चलिए दोस्तों, समाजशास्त्र के जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं उन पे हम चर्चा करेंगे। जो हमने पहले आपको इकाई समाजशास्त्र की अवधारणा, समाजशास्त्र की परिभाषा, विषय वस्तु, प्रकृति के बारे में बताया है, उनसे जो क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं और कक्षा 11th की जो पुस्तक है उसमें से जो क्वेश्चन है महत्वपूर्ण NCERT की, वो आपके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आपके निकल के आ रहे हैं। चलिए देखते हैं इनमें से पहला क्वेश्चन क्या निकल के आ रहा है। पहला क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र निम्न में से किस प्रकार का विज्ञान है। इसमें क्या आएगा? सामाजिक विज्ञान आएगा। क्या आएगा? सामाजिक विज्ञान। दूसरा क्या है? समाजशास्त्र एक पूरा तंत्र है। किसका है? संकल्पनाओं का, पद्धतियों का, आंकड़ों का। ज्ञानोदय क्या है? ज्ञानोदय क्या को क्या कहते हैं? इसमें यूरोपीय बौद्धिक आंदोलन है। समाजशास्त्र का संस्थापक जनक किसे कहा जाता है? अगस्त कॉम्ट। किसे कहा जाता है? समाजशास्त्र का संस्थापक जनक अगस्त कॉम्ट को कहा जाता है। किस समाजशास्त्री का विश्वास था कि समाजशास्त्र मानव कल्याण में योगदान करेगा? किसने कहा था? अगस्त कॉम्ट ने कहा था। किसने कहा था? अगस्त कॉम्ट ने कहा था। सामाजिक डार्विनवाद के द्वारा किस समाजशास्त्री के विचार जाने जाते हैं? स्पेंसर के। किन प्रारंभिक विचारकों की जड़ें तत्कालीन यूरोप की सामाजिक परिस्थितियों में निहित हैं? समाजशास्त्री की। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? रूसो। सर्वप्रथम समाजशास्त्र का प्रयोग मानव समूह विज्ञान के लिए किया जाता है। अगस्त कॉम्ट। मानव समूहों और समाजों का अध्ययन जिसमें औद्योगिक विश्व के विश्लेषण पर पर्याप्त बल दिया है, किसने दिया है? बेकन ने। किस समाजशास्त्री ने समाजों की तुलना जैविक प्राणियों से की है? स्पेंसर ने। आत्महत्या सिद्धांत के जनक किसे माना जाता है? इमाइल दुर्खीम को। समाजशास्त्र निम्न में से कौन सी पद्धतियों का प्रयोग करता है? वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करता है। आगे हम देखते हैं। समाजशास्त्र मनुष्य के सामाजिक जीवन का अध्ययन करता है। किसने कहा है? आगमन और निमकॉफ। समाजशास्त्र एक स्वतंत्र विज्ञान है। किसने कहा है? अगस्त कॉम्ट। समाजशास्त्र मानव संबंधों का विज्ञान है। रोज। किसने कहा था कि इतिहास अतीत का समाजशास्त्र से जबकि समाजशास्त्र वर्तमान का इतिहास? हावर्ड ने। भारत में समाजशास्त्र के संस्थापक कौन थे? पैट्रिस गिडिक्स, ब्रिटिश समाजशास्त्री हैं। समाजशास्त्री विचारधारा के उदय में निम्न कौन सी क्रांति सहायक थी? फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, आगे देखिएगा। अगला ओटी कार्ड निकल के आ रहा है। अगला है फिर MCQ। किस समाजशास्त्री ने समूह के विश्लेषण के 26 आधार बताए हैं? मल्टन ने। छोटे समूह का अध्ययन किस समाजशास्त्री ने किया है? होम्स ने। संदर्भ समूह की अवधारणा किस समाजशास्त्री ने दी थी? मल्टन ने। गेमिंग थेफ्ट व गेसेल थेफ्ट की अवधारणा किसने दी है? आपका टोनीन ने। सामाजिक संबंधों का जाल है। मेकाइवन पेज। क्लास एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक मेयर। संपादित ग्रंथ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन किसका है? घुरिये का। सामाजिक स्थिरीकरण का तात्पर्य एक निश्चित जनसंख्या के विभेदीकरण से है। किसने कहा है आपका? ये कहा है सोरोकिन ने। किस समाजशास्त्री ने सामाजिक स्थिरीकरण के स्थान पर सामाजिक विभेदीकरण का नाम दिया है? आपका साला सतोगा ने। किस फ्रांसीसी समाजशास्त्री ने भारत की जाति व्यवस्था के स्थिरीकरण को कठोर व स्थिर अवस्था बताया है? डूमा ने। जहाँ जीवन है वहाँ समाज है। किसने कहा है? मिकाइवन पेज। गिडिक्स ने समाज का आधार माना है समानता की चेतना। एक सामाजिक समूह का सही उदाहरण है क्रिकेट खेलती टीम। कौन सा एक समाज का लक्षण नहीं है? स्थिरता। सामाजिक नियंत्रण का वह रूप जिसमें समस्त सामाजिक व्यवस्था स्वयं संयोजित तथा संपोषित होती है। किसने कहा है? ये आपका है मल्टन, मेकाइवर पेज का है। सामाजिक नियंत्रण की सर्वप्रथम 1901 में किसने व्याख्या की? रॉस ने। किस समाजशास्त्री ने परिस्थिति के संबोध की व्याख्या करते हुए कहा था कि शब्द का समाजशास्त्री ने व्यापक रूप से दुरुपयोग किया है? मार्शल। पार्सन्स के अनुसार परिस्थिति और भूमिका किसकी अग्रिम इकाई है? व्यवहार की। आगे हम देखते हैं। कौन एक सामाजिक समूह की विशेषता है? हितों की समानता। परिस्थिति कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। परिस्थिति के प्रकार किसने बताए हैं? लिंटन ने। आगे इसके और देखते हैं हम। अगले
हम और वस्तुनिष्ठ क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को देखें और इसमें जो जानकारी हो उसको आप अच्छी लगे आप उसको तो वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। धन्यवाद दोस्तों।